कॉफिशिएंट, है ना, हमने बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लिया था और कॉफिशिएंट देख रहे थे किसी भी एक्सप्रेशन का कॉफिशिएंट कैसे निकालते हैं, है ना। तो कॉफिशिएंट निकालने के लिए कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट एक नंबर होता है और किसी भी टर्म में दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेरा नंबर होता है जिसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं और एक मेरा वेरिएबल होता है, यानी कि वेरिएबल को छोड़ करके जो भी नंबर बचता है उसी को कॉफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो आज हम वही देखेंगे। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, 10.1 है, क्लास 7th है, 7th की मैथ है, डिफाइन द कॉफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन। चैप्टर 10 है जिसका एक्सरसाइज 10.1 का 4B, ठीक है, इसका बी पार्ट है, ठीक है। तो इसका हमको निकालना है कि जो x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट निकालना है। कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो देखो जो x, जैसे इसमें टर्म कितनी है, दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हमने क्या बताया था कि जितने सिंबल होते हैं, एक सिंबल है तो एक प्लस करके दो हमारी बन जाएंगी, क्या टर्म बन जाएगी। तो 13y² ये टर्म है। अच्छा, इसमें तुमको कहीं x दिख रहा है क्या, दिख रहा है x? नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब है इसमें कोई भी x का कॉफिशिएंट नहीं है, x का कॉफिशिएंट नहीं है। हमको किस में निकालना होगा, 8y में, क्योंकि इसमें x छिपा हुआ है। तो इसमें x का जो कॉफिशिएंट होगा तो x को छोड़ करके जो भी संख्या लिखी है कौन है, 8y, क्या है 8y, यही x का क्या है, कॉफिशिएंट है, ये क्या है, कॉफिशिएंट है, ठीक है। यही मेरा क्या है, आंसर है। तो ध्यान रखना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक टर्म में x दिया हुआ है ना। अगर x नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस टर्म का निकालेंगे जिस टर्म में x दिया हुआ है। इसमें नहीं दिया था, इसका मतलब है इसमें कोई भी x का कॉफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि x ही नहीं दिया है तो x का कॉफिशिएंट कहाँ से आ जाएगा। इसमें अगर x दिया है तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा, x के अलावा जो भी चीज़ बचती है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाता है, यानी कि 8y हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। ये नोट कर लो। देखो बेटा, उसमें हमने क्या निकालना था, x का कॉफिशिएंट निकालना था, लेकिन इसमें x का कॉफिशिएंट नहीं निकालना है। इसमें निकालना है हमको क्या, कौन कौन सी चीज़ पता करना है, एक पता करना है बायोनोमियल्स, है ना, दूसरा पता करना है डाइनोमियल्स, फिर पता करना है ट्राइनोमियल्स, और फिर पता करना है पॉलिनोमियल्स। अब ये होते क्या हैं, ये हम सब क्या बता चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, है ना। तो ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। देखो इसके पहले वाले लेक्चर में जब पार्ट फर्स्ट में जब देखोगे, हमने जब थ्योरिकल बताया है तब हमने क्या बताया था, इसमें बायोनोमियल्स और डायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स सब चीज़ें समझाया था, ठीक है। लेकिन एक संक्षेप में फिर से बता देते हैं, बायोनोमियल्स क्या का मतलब होता, मोनोमियल्स है ना, यहाँ पे मोनोमियल्स होगा। एक बायो और डाई जो होता है दोनों एक ही होते हैं, ध्यान रखना। एक मोनो लिखो, मोनोनोमियल्स, ठीक है। तो मोनो क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिर्फ एक, यानी कि जिस एक्सप्रेशन में एक होगा टर्म उसको कहते हैं मोनोमियल्स। क्या कहते हैं, मोनोमियल्स। जिसमें दो टर्म होंगे उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं उसको बोलते हैं डाइनोमियल्स। और थर्ड वाले में क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स, तीन जिसमें टर्म होंगे, ठीक है। 4 वाले में क्या कहेंगे, 3 से जब ज़्यादा हो जाते हैं तब उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो 4 होते हैं हमारे। एक होता है जिसमें एक हो टर्म, उसको बोलते हैं, बोलो, नहीं पता, बायोनोमियल्स। और सेकंड वाले हुए डाई या बायो, डाई या बायो। एक वाले में मोनो, ध्यान रखना, मोनो को ही क्या बोलते हैं, एक, यानी कि जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म होगी उसको मोनोनोमियल्स, और इसमें दो होंगी उसको बायोनोमियल्स, इसमें 3 होगी उसमें ट्राइनोमियल्स, और जिसमें 4 हो जाएंगी उसमें पॉलिनोमियल्स। यानी कि 3 से जब ज़्यादा हो जाए तो वो पॉली में चला जाता है, फिर 4 5 6 7 अनंत तक, यानी कि इन्फिनाइट तक, है ना। तो पॉली का मतलब बहुत संख्या, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना। अब इसमें भी देखो क्वेश्चन दिए गए हैं,
अब यही चार में बताने हैं, मोनोमियल्स, डायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। तो इसके सामने लिखना होगा, देखो देखो इसमें कितनी टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दो टर्म है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्राइनोमियल्स हो जाएगा, है ना, या इसी को बायोनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, एक ही बात हुई। ठीक है, इसमें देखो कितनी टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है, इसमें प्लस माइनस दूसरा कोई आया ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, मोनोनोमियल्स, मोनोनोमियल्स हो जाएगा, है ना। अगले में देखो एक टर्म ये हुआ, दो टर्म, तीन टर्म, यानी कि प्लस कितने माइनस प्लस माइनस कितने आए हुए, दो आए हुए। तो दो में एक जोड़ दोगे कितने बन जाएंगे, 3, यानी कि 3 हमारे टोटल, हमारे कितने टर्म है, 3। वैसे गिन भी सकते हो, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बोलो, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स बन गया। उसके बाद में देखो इस 100 में क्या कितने हैं, मोनोमियल्स है ना, मोनोमियल्स, क्योंकि एक ही पद है जिसमें प्लस माइनस है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो क्या होगा, मोनोमियल्स, यानी कि एक ही पद होगा, एक ही टर्म है। इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, क्योंकि 2 माइनस आ गए ना, तो इसमें 3 + 1 यानी कितने बन गए, 4 टर्म बन गए, है नहीं, 3 टर्म, वो कहाँ है सिंबल, 2 सिंबल, सिंबल कितने टोटल, 2 सिंबल हैं, तो 1 प्लस करोगे 3 बन जाएगी, यानी कि टोटल टर्म 3 है। ऐसे एक ये, 2 3, तो 3 में क्या होता है, ट्राइनोमियल्स, तो ट्राइनोमियल्स हो गया। उसके बाद में बेटा इसको देखो, फर्स्ट सेकंड दो ही है ना, क्योंकि एक ही माइनस आया हुआ है। तो इसमें देखो एक जब सिंबल आता है तो 1 प्लस कर देते हैं, 2 हैं, एक ही एक दो, गिन भी सकते हो, बाकी ट्रिक हमने बताती है, ज़्यादा हो तो हम काउंटिंग नहीं करेंगे, प्लस माइनस हम काउंटिंग कर लेंगे, फिर वैसे हो जाता है। तो हम देखो फर्स्ट और सेकंड यानी कि 2 हैं, 2 का क्या होता है, बायनोमियल भी कह सकते हो, बायनोमियल्स हो गया। तो समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें पॉलिनोमियल्स का कोई एग्जांपल है ही नहीं, बस हमने बता दिया कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है 3 से ज़्यादा जिस एक्सप्रेशन में टर्म होती हैं उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक होगी मोनो, 2 होंगी डाय या बायो, 3 होगी तो ट्राई। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखना। देखो बेटा इसमें क्या करना है, 6 नंबर क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है ना। पहले हमने कोएफिशिएंट वाला देख लिया, फिर डायनोमियल्स बायनोमियल्स वाला देख लिया, फिर देखा हमने आइडेंटिफाई लाइक एंड अनलाइक पेयर। ये दो पेयर दिए होते हैं जिसमें बताना होता है, लाइक का मतलब होता है उसकी तरह एक ही जैसे, और अनलाइक मतलब होता है उसके जैसा नहीं। ठीक है, अलग। तो इसका मतलब है अगर इसमें देखोगे तो ये हमारा लाइक है, अभी तुमको बताएंगे क्यों लाइक। देखो क्यों लाइक है, एक है 1, एक है 100। अच्छा, हम पेयर कैसे पता करेंगे कि एक लाइक है या लाइक, इन नंबरों से पता नहीं चलता, ध्यान रखना। नंबर अलग अलग हो कोई फर्क पता नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नंबर अलग अलग है, नंबर से नहीं, वेरिएबल से। किससे पता चलता है, वेरिएबल से। तो वेरिएबल अगर एक ही जैसे हैं तो हमारा लाइक बन जाता है, और अगर एक जैसे नहीं है तो अनलाइक बन जाता है। बस इतनी सी कहानी है, इसके सिवा कोई चीज़ कहानी नहीं। ठीक है, देखो इधर, तो ये लाइक पेयर है, क्यों जानते हो, क्योंकि इसमें जो आए हुए वेरिएबल है वो है ही नहीं, दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों में सेम है, इसका मतलब ये लाइक पेयर है। इसमें देखो यक्स आया हुआ है, इसमें भी यक्स आया हुआ है, इन नंबर से मतलब नहीं होता बेटा, ना प्लस माइनस से मतलब है, सिर्फ हमको देखना है वेरिएबल। तो ये भी क्या है, लाइक पेयर है, तो लिख दो लाइक पेयर। फिर ये देखो हमारा, इसमें भाई साहब यक्स है, ये क्या है, एक्स, ये है वाई। तो अगर ये 29 है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, 29 है, तो ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई, यहाँ पर उल्टा हो गई, यक्स अलग है वाई अलग। हमको वेरिएबल देखना है, नंबर नहीं, नंबर सेम है, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, यक्स और वाई क्या है, अलग अलग है, तो अलग हो गए तो अनलाइक बन गए, क्या बन गया, अनलाइक पेयर बन गया। इसमें देखो, इसमें है यक्स वाई, इसमें भी वाई यक्स, इसका मतलब बात तो एक ही हुई ना। अगर यक्स वाई को वाई यक्स लिख दो गलत होगा ना, नहीं ना, क्योंकि यक्स इंटू वाई का हो चाहे वाई इंटू यक्स को रहेगा क्या, एक्स वाई ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ उल्टा नहीं हो, जैसे 1 इंटू 2 2 आएगा,
2 इंटू 1 2 ही आएगा। तो आंसर हमारा अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब सही है ना। इसी तरीके से इसमें इसका मतलब ये क्या होगा, लाइक, क्या होगा, लाइक पेयर, क्योंकि वेरिएबल हमारा सेम है। इसमें देखो 4m² p और इसमें है m p²। अब p पर स्क्वायर है, यहाँ पर p पर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। इस पर p पर स्क्वायर है, इस पर p² नहीं है, इसका मतलब ये अलग अलग हो गए, अलग हो गए नहीं हो गए, तो ये दोनों में अलग हो गए। पर इसमें m² है, इसमें p² है, इसमें p लगा हुआ है, इसमें m लगा हुआ है, तो कोई भी मेल नहीं खा रहा है। इसका मतलब क्या बन गया, अनलाइक पेयर बन गया, अनलाइक पेयर बन गया। तो बस इतना नोट करना था, नोट कर लो। 7 नंबर थोड़ा सा इसका लार्ज वर्जन है, बस ऐसे भी। देखो इसमें लाइक टर्म, उसमें क्या बताना था, पेयर बताना था, लाइक पेयर, कौन से लाइक है कौन से अनलाइक है ना, एक जैसे और एक जैसे नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये एक्सप्रेशन में अलग अलग टर्म दिया हुआ है ना, एक्सप्रेशन नहीं है, ये अलग अलग टर्म दिए हैं काम लगा के, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जो टर्म एक जैसा है, जो टर्म एक जैसा है उसको एक पास लिख लो, और जो एक जैसे नहीं है उसको बाद में लिख लो, ऐसे करके करना है। तो देखो यक्स वाई, और प्लस माइनस से मतलब नहीं, ध्यान रखना इस बात को। यक्स वाई स्क्वायर वाला पद कोई दूसरा कहीं मिल जाए तो एक पास करो उसको। यक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर ये देखो मिल गया, तो इन भाई साहब को लिख लो एक पास, यहाँ पर कहीं है और नहीं है, इसका मतलब ये भाई साहब एक पास कर लो, यक्स वाई स्क्वायर ये और ये इन दोनों को, तो कॉमा 2xy²। हमको वेरिएबल से मतलब है, प्लस माइनस से नहीं, ठीक है। xy² दोनों एक जैसे थे, एक पास कर लिया। क्या yx² कहीं पर दूसरा तुमको दिख रहा है भाई, yx² होना चाहिए, y, और जो होता चला जाए उसको कैंसिल करते चले जाओ, पता चल जाएगा ये हमने लिख लिया है, ठीक है, उसमें गलती नहीं होगी। फिर देखो yx² में तुमको कहीं दिख रहा है, yx² नहीं, तो इसको छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो। x² वाला कोई पद दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है, 3 दिख रहे हैं ना, 1 2 3, ये लिख लो एक पास, 8x² माइनस का 11x² माइनस का 6x²। फिर देखो क्या x वाले पद हैं, हाँ हैं, कौन कौन से, एक ये है, एक ये है, और एक ये नहीं, ये तो yx वाला, ये xy वाला कह सकते हो, तो ये एक पास कर लो, ठीक है। माइनस का 100x, 3x, अब yx वाला देख लो या xy वाले, तो x वाले एक बार ये है, इसको yx कहो चाहे xy, बात एक ही होती है ना, एक ये है, एक ये, ठीक है, तो इनके एक पास कर लो, तो हो गया 11yx, 2xy, ठीक है। अब देखो y वाले, एक ये y वाला, एक ये y वाला, और तो कोई है नहीं, इसका मतलब है हमने लिख दिया 7y, y। अब इतना हो गया। अब ये देखो x²y, ये भी तो है, तो ये एक x²y, ये लिख लो, तो माइनस का 4yx², बात एक ही है, 20x²y, कोई बचा हुआ इसके सिवा, बस एक पास करने थे, एक जैसे एक पास कर लो, क्या एक जैसे जो टर्म है वो एक पास करना था बस। और देख करके क्या, प्लस माइनस को देखना नहीं है, वेरिएबल को देखना है। xy² मिल रहा है तो एक पास कर लो, जितने टर्म हो, 2 मिल रहे थे 2 कर लिया, फिर x² वाले 2 थे, 3 थे, तो तीनों को एक साथ कर लिया, मतलब कामा लगा के। फिर हमने क्या किया, x वाले एक साथ कर लिया, है ना, ये 2 थे, फिर yx वाले या xy वाले एक पास कर लिया, y वाले केवल अलग कर लिया, और x² y वाले अलग कर लिया, समझ में नहीं, तो ये कामा लगा के लिख लिया, ठीक, यही मेरा आंसर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर 6th 7th 8th में पढ़ते हैं, ठीक है, और आपके दोस्त फ्रेंड जो भी हैं, उनको अगर आप इस वीडियो को रेफ़र फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन में, एक्सप्लेनेशन में कोई भी चीज़ अगर होगी तो उसको एक्सप्लेनेशन में पाओगे तुम हर एक चीज़ को, ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने रिलेशन में फ्रेंड्स के पास में भेजिएगा, ठीक है, जिनको ज़रूरत है वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहे कोई भी वीडियो हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर की हो, चाहे वो मैथ की हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, राधे राधे। कोशिश कीजिएगा जो हमने कहा है उसको ध्यान रखिएगा, और
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा सेशन रहा, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे कोई दिक्कत है। हाँ, हर चीज़ हमको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तभी हो पाएगा जब हमको आप बताएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।